हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज की क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात गाइज कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो आपकी क्लास जो है वो रेगुलर हो पाएगी। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी जो क्लास है वो प्रॉपरली अच्छे से चले। तो जितने भी सीएस और आईटी के स्टूडेंट हैं सभी के लिए ये बात है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर को क्लास करने वाले हैं। अब कितना क्लास होने वाला है इसी में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आप लोग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत में हम लोग किस तरह से प्लानिंग करते हैं, किस तरह से डिजाइनिंग करते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, किस तरह से उसकी टेस्टिंग होती है, किस तरह से उसकी मेंटेनेंस होती है। ठीक है, किस तरह से हम लोग उसकी डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम आपको शॉर्टकट में बता दें कि आप शुरू से लेकर अंत तक, जब तक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब तक के बीच में आपको बस यही चीज़ें आएंगी। किस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को प्लानिंग करें, किस तरह से हम लोग डिजाइनिंग दें, किस तरह से उसको हम लोग डेवलप करें, किस तरह से हम लोग उसको टेस्टिंग कर सकते हैं और किस तरह से उसको हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही धांसू क्लास होने वाला है, जो आपकी बेसिक से स्टार्ट होगी कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। यहीं से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो आपका फर्स्ट क्लास है और पहला लेसन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में कुछ बता देते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही नाम से है। ठीक है, पहला जो चैप्टर है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है। ठीक है, दूसरा कौन सा चैप्टर है हमारा? सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है। और तीसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर प्लानिंग है। ठीक है, और चौथा जो है हमारा वो है रिक्वायरमेंट एनालाइज और स्पेसिफिकेशंस, जो हमारे सॉफ्टवेयर में रिक्वायर होते हैं, एनालाइज किए जाते हैं, वो सारी आपको चौथे लेसन में पढ़ने। पांचवा लेसन जो है हमारा उसमें है हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि आपको किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए प्लानिंग चाहिए, किस तरह से आपकी उसकी जो डिजाइनिंग है किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में पढ़ेंगे। तो आपके कुछ इतने चैप्टर हैं, जो हमने 5 चैप्टर आपके बारे में बता दिए कि 5 चैप्टर आपके इस तरह से नाम है। तो आप लोग ये चैप्टर जो है वो लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा, और अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम आपके पास है, नज़दीक है, तो आप इसमें देरी बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले चलिए समझते हैं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोग कह सकते हैं कि हमारा वह इंजीनियरिंग होता है जिसमें कि कंप्यूटर सिस्टम तथा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास डिवाइसेज होती हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर को निर्माण करना, डेवलप करना, वही हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि यूजर, कोई भी यूजर होगा जिसको कि क्या होती है? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एनालाइज की ज़रूरत होती है। यानी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें यूजर की ज़रूरतों को एनालाइज किया जाता है, उसको समझा जाता है कि कौन से यूजर को किस तरह की ज़रूरत है, उनके हिसाब से, उनके जो यूजर है उनके हिसाब से हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और उनको सॉफ्टवेयर देते हैं। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जिस हिसाब से यूजर को ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम लोग को जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डेवलप करते हैं और उनको ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के जो इंजीनियरिंग है, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से परिभाषा समझेंगे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है बेसिकली हमारा कंप्यूटर साइंस में किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, यही हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इनके अंतर्गत में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं, इनके 2 गैजेट्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनके 2 अवयव होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर पढ़ते हैं
और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के अंतर्गत में अंदर में ही सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, इसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर घुसेंगे। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हार्डवेयर की बात करें हम लोग, तो हार्डवेयर आपको यहीं से बात आपको समझ में आ गई। हार्ड, कोई भी चीज़ हार्ड होगा, क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है, तो हार्ड क्या है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यानी हार्डवेयर जो है हमारा एक भौतिक तत्व है जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए संयोज का वर्क करता है। यानी ये कह सकते हैं जैसे कि हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। इस टाइप के जितने भी हमारे पास वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं, जो भी कर सकते हैं, जितने भी चीज़ें हैं कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, वो हमारे क्या है, हार्डवेयर पार्ट हैं। यानी हार्ड, यानी जो कि हार्ड हो। ठीक है, यानी हार्डवेयर पार्ट हमारा वो हो जाएगा जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो बाहरी भाग हमको दिखता है, जिसको हम लोग छू कर एहसास कर सकते हैं, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। अब हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। अब गाइस अगला हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों, डाटा और प्रोग्रामों की एक संग्रह होता है। किसका किसका, निर्देशों, डाटा और प्रोग्राम का एक संग्रह होता है जो किसी विशिष्ट वर्क करने का मतलब वर्क करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमारा कोई भी विंडोज हो गया, ठीक है, कोई भी हम लोग का मीडिया प्लेयर हो गया, ठीक है, कोई भी हमारा MS ऑफिस हो गया, या इस तरह के जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जो भी हमारे विंडोज हो गए। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा और प्रोग्राम का एक संग्रह हो जाएगा, यही हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसको देखिए, अगर हम लोग छूना चाहे तो छू तो नहीं सकते क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, तो इसको छूना चाहे तो छू तो नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको किसी सिस्टम में देखकर अंदाज लगा सकते हैं, एहसास थोड़ा सा कर सकते हैं कि नहीं ये कुछ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम लोग देख सकते हैं, बट किसी सिस्टम में ही देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंट है आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ गए होंगे। तो गाइस हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में यहाँ तो डिस्कस कर लिया है। अब हमारा थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफ डिफिनेशन। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपने माध्यम से, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने फिगर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया है, आपको इसके बारे में खुद से लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम लोग कहीं से शुरुआत करें, ठीक है, अगर कहीं से भी हम लोग यदि शुरुआत करते हैं, सॉफ्टवेयर से ही शुरुआत करते हैं, तो सॉफ्टवेयर से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो इसकी बहुत चीज़ें होती हैं जो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके हम लोग को सबसे पहले सोचना होगा कि हमारा उसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी। जैसे यदि अगर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा बात कि उसको हम लोग किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे। दूसरी बात ये हो गई कि हम लोग किस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे। अगर उसकी ज़रूरत है यानी उसकी आवश्यकता है तो उसकी भाई डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अगर उसकी डिज़ाइन हो जाती है हमारी, तो अगर देखेंगे कि उसकी रख रखाव का क्या स्टार्ट है, माने कि ज़्यादा स्पेस ले रहा है, कम स्पेस ले रहा है, किस तरह से स्पेस ले रहा है, उसकी मेंटेनेंस को देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें तो उसकी टेस्टिंग को देखनी पड़ेगी हम लोग को कि उसकी टेस्टिंग क्या है, हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि अगर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को यदि डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हम लोग ये तो ज़रूर देखेंगे ना कि जो हमारा कोडिंग है वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस पर्पज़ के लिए हमने बनाया वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए उसके लिए हम लोग को अपडेट की ज़रूरत होती है। यानी हम लोग अपडेट करेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर को। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई भी आप पढ़ते होंगे, जैसे पाइथन पढ़ते होंगे या PHP किसी चीज़ पे रन कराते होंगे, तो पाइथन पे ही अगर बात करें तो पाइथन जो पहले वर्जन था वो आज वर्जन नहीं है, आज दूसरा वर्जन है। क्योंकि दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, उनका जो वर्जन है वो बदलते जा रहा है। तो अपडेशन माने अपडेट करने के लिए भी ज़रूरी है। डेवलपमेंट करेंगे और इसके बाद सॉफ्टवेयर को एनालाइज करेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे
टेस्टिंग की, कोडिंग की, डिजाइनिंग की, अपडेशंस की, आवश्यकता क्या थी हमने बताया, उनके रख रखाव क्या है ये भी हमने बताया, डेवलपमेंट क्यों किया ये भी हमने बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे डिफिनेशन के अंतर्गत में आते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ से आप लोग एक चीज़ तो कंफर्म हो गए होंगे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, क्या हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये रही हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफिनेशन थी, कुछ ये थी जो आपको एक एक के बारे में लिखना है। सॉफ्टवेयर आप हेडिंग डाल लीजिएगा अगर ये आ गया तो। अब सबसे पहले अगर कोई भी आपको उठाना है तो उठा सकते हैं। डेवलप क्यों करेंगे उसके बारे में लिख देंगे, एनालाइज क्यों करते हैं ये भी लिख देंगे, टेस्टिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ अपने से खुद से लिखना है। तो हमने केवल आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया, समझा दिया। इसकी अगर एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिफिनेशन समझ गए होंगे, ठीक है। इसके यदि आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, तो वहाँ से आप हमको स्पेशली बात करके और इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफिनेशन के बारे में ही समझ रहे थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो उद्देश्य होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारा जो डिफिनेशंस हैं उसी से मैच करेंगे, कुछ आगे भी हैं, बहुत चीज़ें हैं, तो अब धीरे धीरे समझते चलेंगे क्योंकि हम लोग को सॉफ्टवेयर के बारे में ही समझना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उद्देश्य है मेंटेनेंस, जिसको हम लोग रख रखाव बोलते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसा है, रख रखाव कैसा है, ज़रूरत को सही तरीके से लागू करना ये उनका उद्देश्य है, पुनः प्रयोग करना ये उनका उद्देश्य है। हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या क्या उद्देश्य है ये सारी उद्देश्य यहाँ पे लिखे गए हैं। उनका परीक्षण योग्य, जो इसको हम लोग टेस्टेबिलिटी बोल सकते हैं, वो कैसा है, विश्वसनीयता है या नहीं है, माने उस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो अभी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया उस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम लोग उनके उद्देश्य में पढ़ेंगे। अब आपको एक बात बता दें कि ये जो जितने भी चीज़ें यहाँ पे हेडिंग में लिखे गए हैं इनके बारे में आपको खुद से लिखना पड़ेगा। आप यदि खुद से लिखते हैं एग्ज़ाम में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग आप समझ सकते हैं, अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम केवल आपको हेडिंग यहाँ से उठा दिए हैं, बाकी बात आपको खुद से ही करना पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या क्या है तो हमने बता दिए, तो जो जो बताए उसके बारे में आप खुद लिखेंगे तो बहुत ही आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी विश्वसनीयता मतलब वो जो भी सॉफ्टवेयर है उसका जो उद्देश्य है उसकी उसका विश्वास में हमने जिस विश्वास पे बनाया था सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी उसकी अनुकूलता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उद्देश्य के अंतर्गत में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हम लोग की ज़रूरत क्यों पड़ी ये तो बातें आप लोग समझते ही होंगे। सबसे पहली बात कि देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है हमारा उसको ज़रूरत पड़ी क्यों। जैसे कि अगर हम लोग दैनिक जीवन की बात करें तो दैनिक जीवन में कुछ भी जैसे हम लोग को वर्क करना होता था, तो अगर किसी को टाइपिंग करके अगर किसी बात को अगर किसी के पास आसानी से कम समय में पहुंच जाता है तो आपका वहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। अगर वही बात अगर आप लोग समझे कि अगर कोई इंसान जाकर पहुंचाता है, कोई लेटर लिखता है तो कितना टाइम लगता है, तो इन सभी को टाइम को बचाने के लिए सॉफ्टवेयर का डेवलप किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी ज़रूरत है वो क्या है कि हमारी जो प्रक्रियाएं हैं उनको आसान बनाना है। क्या करना है, आसान बनाना है। जो हमारी ज़रूरत है उसको आसान बनाना है, यानी जो हमारी लागत है वो कम में हो जाए और कम टाइम में हो जाए। जैसे कि अगर हम लोग व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर ही है जिस पे हम लोग किसी भी को टेक्स्ट करते हैं, वीडियो भेजते हैं, इमेज भेजते हैं, इस टाइप के जो भी चीज़ें होते हैं भेजते हैं, जिसमें आसानी से जो बातें हम लोग को कहने होते हैं वो आसानी से कह लेते हैं और उनके पास आसानी से चला जाता है, वो बातें समझ भी जाते हैं। अब हम लोग को उसके लिए पहले क्या होता था, जब डेवलप नहीं सॉफ्टवेयर नहीं थी तो पहले हम लोग को जाना पड़ता था। तो ज़रूरतें बहुत चीज़ें हैं कि हम लोग का उसको जो हमारी प्रक्रिया है उसको आसान बनाया, प्रभावशीलता बनाया, ठीक है। हमारा सॉफ्टवेयर के जो बड़े प्रबंध थे उसको आसान बनाए। ये सारी बहुत चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरतें हैं।
तो आप ज़रूरतें में जो चाहे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइज अभी तक हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में समझा, क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या है और उनकी डिफिनीशंस क्या है, किस तरह से ये वर्क करते हैं, ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें आपने समझा। अब हम लोग सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में समझते हैं कि अब हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है, क्या करता है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक संपूर्ण सिस्टम है। सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक संपूर्ण सिस्टम है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। हमारा जो डेटा है उसका क्या करता है, आदान प्रदान करता है, उन्हें ही साझा करने का वर्क करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारे डाटा को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। साधारण किसी कंप्यूटर सिस्टम में हम प्रोसेस को एक इनपुट देते हैं जिससे कि वह आउटपुट में बदल देता है। अब जैसे कि आपको अगर फिगर के माध्यम से देखना है तो नीचे देख सकते हैं कि कोई भी आप डेटा को इनपुट डेटा को भेजते हैं तो प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट उसके पास आसानी से पहुंच जाता है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो यही प्रोसेस हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम कहलाता है। तो आप सॉफ्टवेयर सिस्टम में जब लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखिएगा, डेटा का यानी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है एक लाइन में। आप इस तरह से फिगर बना देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर इंजन में सबसे ज़्यादा फिगर की ज़रूरत है, तो आप लोग फिगर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वही आपको नंबर दिलाएगा। तो गाइज आज का ये लास्ट टॉपिक है जिसको आज हम लोग फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में जानेंगे। अभी हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में समझा कि सॉफ्टवेयर सिस्टम होता क्या है। एक लाइन में हमने समझा कि जो हमारा डेटा है उसकी आदान प्रदान करती है, यानी हम लोग किसी को अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको रिस्पॉन्स करेगा। यानी हमारे जो डेटा है अगर किसी को इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट देते हैं तो प्रोसेस के माध्यम से हमारा जो आउटपुट है वो प्राप्त होगा। तो ये हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में समझा। अब हमारा उसकी फ़ीचर की बात आती है। अब जैसे कि अगर आप कोई मोबाइल वगैरह ख़रीदते हैं तो आप मोबाइल में सबसे पहले ख़रीदने से पहले उसके फ़ीचर देखते हैं, भैया इसमें फ़ीचर होता क्या है। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो उसमें बिना फ़ीचर के तो होंगे नहीं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं संगठित। दूसरा हम लोग बोलेंगे इंटररेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं संबद्धता। तीसरा है हमारा इंटीग्रेशंस, जिसको हम लोग बोलेंगे एकीकरण। चौथा जो है हमारा इंटरडिपेंडेंट, यानी खुद पे परस्पर निर्भरता। तो ये हमारे फीचर हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम लोग खुद का एक ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, बनाते हैं, जिसको वो खुद अपने आप को डेवलप करता है, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशंस करते हैं, वो अपना एक खुद का एकीकरण करता है और खुद पे डिपेंडेंट होता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। इनके कुछ फीचर्स थे, हमने जो बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स डायग्राम, इस डायग्राम को समझेंगे कि ये डायग्राम होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स डायग्राम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग को इतनी चीज़ें सॉफ्टवेयर के बारे में समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।